हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रेंड टाइम एनालिसिस के बारे में बताया था कि टाइम एनालिसिस में आपको क्या फाइंड करना होता है। आपको लॉन्ग टर्म फाइंड करना होता है, जिसे हम ट्रेंड भी बोलते हैं। तो ट्रेंड फाइंड करने के आपके 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल, और उसे हम फ्री हैंड मेथड भी कहते हैं। सेकंड आपका होता है सेमी एवरेज मेथड। थर्ड आपका मूविंग एवरेज मेथड। फोर्थ आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड। अकॉर्डिंग टू योर वीबीएस सिलेबस ग्राफिकल मेथड्स के न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। मैं सेमी मेथड करा रही हूँ, इसकी सिर्फ थ्योरी आप बुक से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, ग्राफिकल यानी कि ग्राफ की ज़रूरत पड़ती थी इस वजह से। अब इसके बाद में जो सेमी एवरेज मेथड है आपका, वो मुझे आज आपको कराना है। तो सेमी एवरेज मेथड में हमको क्या है, कोई भी डाटा गिवन होगा और आपसे पूछेगा डिटरमाइन द ट्रेंड। ट्रेंड बोल देगा या फिर आपसे लॉन्ग टर्म बोल देगा। ऑफ द फॉलोइंग वाई सेमी एवरेज मेथड आपसे बोलेगा इस तरीके से, एस्टिमेट द डिमांड फॉर द गिवन 2013। आपको पता है मतलब कि ट्रेंड के मतलब से समझ में आ रहा होगा कि ट्रेंड में जो चल रहा है इस हिसाब से हमको जैसे टाइम एनालिसिस जो होता है आपका, जैसे कि 2014 में ये हुआ, 15 में ये हुआ, 16 में ये हुआ, 17 में ये हुआ, तो 18 में क्या होगा, ये एस्टिमेट हम इन्हीं मेथड से करते हैं। तो सेमी एवरेज मेथड में आपको करना क्या होगा, इन द सेमी एवरेज मेथड द ओरिजिनल डाटा इज डिवाइडेड फॉर ईच पार्ट फॉर 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि हमको जो भी डाटा गिवन होगा उनको 2 इक्वल पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है। एंड देन एन एवरेज इज कैलकुलेटेड फॉर ईच पार्ट। प्रत्येक पार्ट के लिए हम एक एवरेज फाइंड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, आपको जैसे कि 2004 से लेकर 2012 तक का डाटा गिवन है, तो इसमें आप ध्यान रख लोगे कि नंबर ऑफ ईयर जो है ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। हम तो किस तरीके से बांट सकते हैं, तो इसको हम क्या 2004 से 2007 तक बांट देंगे, 2009 से 2012 तक बांट सकते हैं, लेकिन बीच वाला रह जाएगा। तो इसीलिए दोनों के लिए मैंने अलग अलग मेथड बताए हैं कि अगर आपकी ऑड ईयर हो और इवन ईयर हो। ये जो आपका एग्जाम्पल है वो ऑड ईयर के लिए है, तो आपको इस तरीके से ईयर गिवन होंगे और डिमांड्स गिवन होंगी, और आपसे 2013 के लिए पूछा है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ से आपको समझ नहीं आया तो मैं इसलिए अलग से कर देती हूँ। इसको करना क्या है, आपको जो आपको ईयर्स गिवन है वो हमने ईयर्स लिख लिए हैं, और एक्चुअल वैल्यू जो इसकी वो गिवन है, ठीक है। स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को बांट लेंगे, यानी कि 2004 से 2007 तक के लिए बांट लेंगे, दो पोर्शन में बांट लेंगे, ठीक है। और 2009 से हम 2012 तक के लिए बांट लेंगे। जो 2008 है हमारा बीच में रह गया, ये हमारा क्या है, ऑड नंबर्स के लिए। तो ऑड में एक बीच में आपका नंबर रह जाया करेगा इस तरीके से, अच्छा। और ये 4 वाले भी हैं तो वो इन 2 में बढ़ जाएंगे, यानी कि 4 वाले भी हैं तो इन 2 के बीच में आपको क्या है, गैप छोड़ देना है। और ये 4 का दो के बीच में से गैप छोड़ दोगे। उसके बाद में आपने डाटा लिख लिया। अब आपने क्या किया है, मतलब 4 ईयर को आपस में बांट दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन चारों ईयर्स का आपको एवरेज फाइंड करना है। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि टोटल नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम क्या करेंगे, इन चारों ईयर्स का जो वैल्यू है उसका टोटल कर देंगे, ठीक है। इन चारों ईयर्स की वैल्यू का टोटल हुआ 104, और लिखेंगे कहाँ पे, इनके बीच में, ध्यान देना है, इनके बीच में, इसलिए मैंने गैप छोड़ा था, ठीक है। तो 2004, 2005, 2006, 2007 की चारों वैल्यूज को लेके हमने क्या करना है, उसका मीन निकाल देना है, एवरेज निकाल देना है। तो इनका टोटल अपॉन 4, तो ये आपका आ जाएगा 26। इसी तरीके से आप 2009 से 2012 तक का निकाल लोगे। तो इनके बीच में भी मैंने जगह छोड़ी है इसी वजह से, क्योंकि एवरेज को हम बीच में ही लिखेंगे। तो इनमें भी चारों का सम करके 4 का डिवाइड लगा देंगे। इन चारों का सम हुआ 176/4, 44 हो गया। अच्छा, इसके बाद में हमको क्या करना है, एनुअल इंक्रीमेंट निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 अपॉन नंबर ऑफ गैप्स, यानी कि इनके बीच में x1 और x2 के बीच में कितना गैप है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 साल का गैप है, यानी कि x2 44 माइनस 26 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा आपका 18/5, यानी कि 3.6। इतना समझ में आया होगा सभी के, यानी कि हम इस गैप को, यानी कि x1 और x2 के गैप का डिवाइड लगा देते हैं इनके माइनस में, ठीक है। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद में हमको क्या करना है, ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। और सेंटर में हमारी जो वैल्यू आई है इसको सेंटर में इसके रख देंगे, यानी कि यहाँ पे 26 आई है और इसके सेंटर में इसकी कितनी आई थी, 44 आई थी। अब स्टूडेंट, ये अगर हमारी
दो वैल्यूज ना होके मतलब ऊपर एक एक वैल्यू होती तो हम डायरेक्टली कर देते। अब हमको क्या करना है, इनके बीच का भी क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अगेन एवरेज, तो मैंने क्या करा है, मतलब कि ये दो दो में बांटना है, इसलिए मैंने 3.6 को दो भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1.8। अब हमको क्या करना है, मतलब कि इसमें डिवाइड किया था तो 26 में से मैं क्या करना है, 1.8 माइनस कर दूंगी, 24.2 आ गया। ऐसे ही अब इसमें 24.2 में से मैंने 3.6 माइनस कर दिया, ये जाएगा 20.6। ऊपर तो हम माइनस करेंगे इसी चीज़ को और नीचे प्लस करेंगे, यानी 26.1 प्लस 1.8 इजिकल टू आ जाएगा आपका 27.8, और 27.8 में हम 3.6 जोड़ देंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका 31.4। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ भी हमको वही करना है, 44 माइनस 1.8 42.4, और 42.2 माइनस 3.6 इक्वल टू 38.6। यहाँ भी जोड़ना है और यहाँ पे जोड़ना है, जितना आएगा उसमें 3.6 जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब इसने कहा है कि 2013 का फाइंड करना है, तो हमारा 2013 का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2013 का निकालने के लिए हमको सिमिलरली 49.4 में हम 3.6 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 53। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हमें क्या, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, यही था। अगर हमको क्या है, अगर हमको डाटा इवन में दे रखा होगा, डिटरमाइन करवा रहा है आपसे, ट्रेंड डिटरमाइन करो, और आपको इस तरीके से ईयर और डिमांड गिवन होंगी, तो आपको क्या करना है, अब इधर देखा हमने, हियर नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है, 6 दे रखी हैं। ठीक है, अब ये इवन के लिए 6 दे रखी हैं, तो ये आसानी से दो भागों में पार्ट हो जाएगा इसका, आधा ये हो जाएगा, आधा 3 साल का ये हो गया, आधा ये हो गया। सिंपल सी बात है, इनका मीन निकाल दो। अब इधर तो गैप की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हाफ कर दिया मतलब बीच में से तोड़ दिया, इसका इस वाले पार्ट्स का मीन निकाल दो, तीनों को जोड़ के डिवाइड लगा दिया। सिमिलरली इन तीनों पार्ट्स का जोड़ के 3 का डिवाइड लगा दिया, इनका एवरेज निकाल दिया। फिर एनुअल इंक्रीमेंट निकालने के लिए 19 माइनस 13, और इनमें कितना गैप है, इनमें गैप कहाँ, यहाँ से आया और ये यहाँ से आया। ठीक है, तो हमें निकालने के लिए, इनका गैप निकालने के लिए कितना पड़ा हमारा, यानी कि आधा ये हो गया, तो एक आधा, एक दो आधा, तो मतलब आधा आधा ये जुड़ जाएगा 3, यानी कि इनके बीच में जो गैप हुआ 2007 से 2009 तक का हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 3 का डिवाइड लग जाएगा, तो 6/3 = 2 आ गया। ओके, अच्छा ये आ गया। अब सेंटर मतलब ये तो इसका जो x1 जो मीन निकला वो सेंटर पे लिखा जाएगा, यानी कि 2007 के सामने लिखा जाएगा 13 और 2010 के सामने लिखा जाएगा 19। अच्छा, अब इसमें दो दो वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका मीन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऊपर से तो 13 में से 2 घटा देंगे और नीचे 13 में 2 जोड़ देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 19 में से 2 घटा देंगे, यहाँ 19 में 2 जोड़ देंगे, दो ये जो हमने इंक्रीमेंट निकाला, तो ये है इवन और ऑड ईयर के लिए। ओके स्टूडेंट, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझसे पूछें।